नेहा सिंह राठौड़ नाम तो जानते होंगे और काम भी जानते होंगे। भोजपुरी कवियत्री है और सरकार पर धाम ठोक के कविता कहती है, जिसका अपना एक अलग अंदाज है। सवाल पूछती है, बेबाक सवाल पूछती है हर मुद्दे पर। नेहा सिंह की कविता हर मुद्दे पर तैयार है और सरकार से वो कविता सवाल करती है। कविता फिर चाहे बिहार की सरकार से सवाल पूछे, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सबसे बेबाक धड़ल्ले से सवाल पूछती है। वो दरबारी कवित्री नहीं है, नहीं तो सरकार के तलवे चाटू कविता बोलकर बड़े बड़े अवार्ड लेके आराम से रह रही होती, जैसे कि आजकल एक सुपर राष्ट्रीय कवि कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इन्होंने चुना सरकार से सवाल करने वाला। अब पहलगाम पर में हमला हुआ, 26 मासूमों की मौत हुई और नेहा सिंह उतर आई सरकार से सवाल पूछने के लिए, क्योंकि जो एंकर थे, जो टीवी के पत्रकार थे, वो तलवे चाटने में लग गए, वो कुछ और काम करने में लग गए। तो नेहा सिंह राठौड़ जैसे कवि और कुछ और वो सवाल पूछने के लिए आ गए। नेहा सिंह राठौड़ ने कविताओं में कई ऐसे बड़े बड़े सवाल उठाए। अब भला सरकार को ये कहां पसंद आना था, तो सरकार ने कर दी FIR। तो नेहा सिंह राठौड़ ने दरअसल अपनी कविता के अंदर सवाल पूछे थे कि पहलगाम के मुद्दे पे अगर बात नहीं करें तो किस पे बात करें? रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, युवाओं पे बात करें, किस पे बात करें? क्योंकि ये तो मुद्दे ही नहीं है आपकी नजर में। अब ये जो कट था, ये थोड़ा सा काट के पाकिस्तान के किसी ने अपने हैंडल पे चला दिया और इधर इनको मौका मिल गया। और वैसे भी सरकार से इतने सवाल करेगी और वो भी भला एक लड़की, तो वो सरकार को कैसे पसंद आएगा? बस हो गई FIR और FIR होके गिरफ्तारी होने की भी शायद होके तैयारी हो। जांच चल रही है, आगे क्या होगा वो तो देखेंगे। अब शायद नेहा सिंह डर जाएं, नेहा सिंह राठौड़ है वो डर जाएं, सरकार से सवाल करने वाली कविताएं नहीं लिखें शायद। लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो इरादा इसलिए नहीं है क्योंकि उन पर FIR होने के बाद में उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए वो क्या कह रही हैं। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। सुना? दरअसल नेहा सिंह राठौड़ को समझना चाहिए और समझौता कर लेना चाहिए, एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत बस यही है कि कुछ लोग सर पे कफन बांध देते हैं और अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इससे पहले नेहा सिंह पे FIR होने के बाद में उन्होंने एक पोस्ट और की थी, बड़े मजेदार पोस्ट है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे ऊपर लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है,
कुल मिला के मेरे खाते के अंदर 519 रुपए पड़े हुए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबले वाले को देने, नया गाना रिकॉर्ड करना है। कुल मिला के नेहा सिंह राठौड़ बिल्कुल एक तरीके से, जैसे कि पहले कृणाल कामरा पूरी की पूरी सरकार से भिड़ गए थे, महाराष्ट्र की सरकार से भिड़ गए थे, अब नेहा सिंह राठौड़ केंद्र सरकार से भिड़ गई है। ये इतनी बड़ी बड़ी सरकार है, इन्हें ये कवि और ये कॉमेडियन ही मिलते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या इसी तरीके से जाएगी? जबकि कृणाल कामरा वाले मामले में जो कोर्ट है, कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, ये संदेश साफ है, चाहे राज्य सरकार हो जहाँ जहाँ पे भाजपा की है, चाहे फिर केंद्र सरकार हो, उन्होंने संदेश साफ दिया है कि जो सवाल करेगा वो मारा जाएगा। और शायद इसी मौके के लिए कवि राजेश जोशी ने एक कविता लिखी है, बड़ी अच्छी कविता है, मैं आपको सुना देता हूं, आप सुनिए। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे और धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। और धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्ते और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या कहेंगे इस कविता के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।